Hi everyone, my name is Sahil Arora and welcome to another session with me. In today's video, we are going to talk about three common mistakes done by the CAT aspirants. Right, over the years, I have been observing a lot of you guys, right? So today I'm going to share some of the very important things with you. अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको करना, नहीं ठीक लगे तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है? तो without any time wasting, let's move to the main thing. All right, so three mistakes of a CAT aspirant, right? Now, before we move to the action, just a small thing. If you are if you do not know about quantifiers and if you are looking at this channel for the first time, ये तीन चीजें आपको पक्का करनी चाहिए. हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होती है. हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे हम डेली डेली आपके डाउट सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस भेजते हैं, ठीक है. एंड थर्ड एंड द फोर मोस्ट थिंग कि अगर आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को मिस कर रहे हो तो आप हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो. यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. ऑलराइट, चलो let's move to the three mistakes of a CAT aspirant. First one, collecting 1/0 of the material. Now 1/0 is infinite. Collecting infinite material, right? So the most common messages you will see in the WhatsApp or Telegram groups, भैया मटेरियल है क्या? अच्छा मेरे पास ना टाइम का मटेरियल हो गया, अब तो मैं आगे लगा दूंगा. अच्छा पुराने मॉक्स मिलेंगे हैं? हाउ इज रश ऐसी एक बुक है फॉर क्वांट, राइट? एंड किसी के पास पुरानी ड्राइव का लिंक्स हो तो दे देना. एंड आफ्टर 4-5 days दैट पर्सन विल अगेन बी सिंग भैया आज तो मेरे पास आईएमएस के भी कंटेंट आ गया, अब तो मैं आगे लगा दूंगा. अब तो मेरे पास सीएल का कंटेंट आ गया, अब तो मैं आगे लगा दूंगा, राइट? तो आज तो आप लगा दोगे लेकिन कब, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉलोइंग वन मटेरियल इंडिजियसली. एक मटेरियल लो और उसको रिलीजियसली फॉलो करो यार, ठीक है? इट यू विल रियली सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट व्हेन यू विल फॉलो द सी. अगर आप कहीं पे एनरोल्ड हो, ठीक है, अगर क्वांटिफायर में हो तो सबसे बेस्ट बात है, चलो. बट अगर मान लो आप कहीं और एनरोल्ड हो तो आपको वहां से जो असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो बुक्स मिलती हैं, उसको फॉलो कीजिए. और अगर आप कहीं भी एनरोल नहीं हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट यू टू बाय द मटेरियल ऑफ टाइम्स और आईएमएस और सीएल. तीनों के मटेरियल इक्वली गुड है, आप कोई भी ले लीजिए, आपको फायदा रहेगा. Instead of buying the books that are outdated, right? A lot of people ask me how is this book for quant, how this book for quant. So this is my personal opinion. I have seen बिना explanations के वहां पे questions होते हैं, right? तो आपको वो बुक्स तो बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए, राइट? आपको जो मटेरियल है कंसाइसली फॉलो करना चाहिए. मॉक्स जो आपको पुराने ड्राइव्स में मिलते हैं उसको डीआईएलआर के लिए फॉलो करना चाहिए स्पेसिफिकली, और आप वो कीजिए, राइट? बट देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर टू योर अप्रोच, नॉट anything random. This is the first thing. Second, not putting a timer, right? A most important thing for a CAT aspirant. बहुत बार मैंने सुना है कि सर मैंने ना आज ना 20 क्वेश्चन मैथ के कर लिए और फिर मैंने आज 3 सेट डीआई के करे और मैंने 2 आरसीज भी कर ली. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, आपने क्या टाइमर लगाया था? आपने देखा कि कोई चीज कितनी देर में हो रही है? कहते नहीं, मैंने 20 क्वेश्चन सारे दिन में किए थे रैंडमली. See, random practice is good, but it is not going to take you anywhere. The most important thing is, doing it under a time constraint, doing questions under a time constraint. अगर आप दिन में 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो वो 20 क्वेश्चंस आप एक टाइमर लगा के करो. 40 मिनट का टाइमर, 45 मिनट का टाइमर, 50 मिनट का टाइमर, वट एवर द टाइमर यू थिंक इज फिजिबल फॉर यू एट दिस स्टेज, आप वो टाइमर लगाओ यार. इट विल रियली रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, आपको क्या इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है. सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कैट इज डिसीजन मेकिंग. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको नंबर सिस्टम आता है या नहीं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन अगर कैट में आएगा तो क्या आप ये पहचान पाओगे कि वो क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं. दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, राइट? द बेस्ट थिंग. नाउ एंड द लास्ट थिंग, नो स्ट्रक्चर अप्रोच. सी, one thing that I would want to tell you very very clearly, a lot of people think कि यार अब उनके पास बहुत सारा abundant मटेरियल है, उनको वो करना है वो कर लेंगे. बट सबसे बड़ी चीज पता है क्या चाहिए होती है आपको? मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है यार, सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है मेंटरिंग, राइट? इफ यू आर समवन हु इज अ रिपीटर एंड हु इज गिविंग फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम, ठीक है, आपको अपने फ्लॉस को पता है, सब कुछ पता है आपको, लेट्स से आपको फ्लॉस को पता है. पर अगर आप कोई ऐसे हो जो फर्स्ट टाइम
कैट दे रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ डेमो फ्रॉम 2-3 places जो भी आपने शॉर्टलिस्ट करी हुई है, एंड देन जॉइन एन इंस्टीट्यूट. दिस इज द बेस्ट वे टू जॉइन एन इंस्टीट्यूट, बाय टेकिंग अ डेमो एंड एनालाइजिंग योरसेल्फ. लोगों से मत पढ़ना, कोरा पे मत पूछना, मेरी बातों पे भरोसा मत करो. इफ यू लेट्स से हैव टू, इफ यू आर थिंकिंग टू जॉइन क्वांटिफायर्स, आप डेमो लो, यूट्यूब चैनल सर्व करो, आपको पसंद आता है तो ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो. सिंपल एज दैट, राइट. सिमिलरली अगर आपको कोई भी और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, पहले उनका डेमो लो, आप देखो कि वहां पे क्या चीज है. इट्स गुड टू टेक ओपिनियन फ्रॉम अदर, बट इट्स वेरी वेरी वाइटल टू वेरीफाई इट योरसेल्फ. आपकी अप्रोच में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर मैंने ये दिन क्वांट करना है तो उस दिन मैंने को वर्बल भी करना है, एक आरसी, चाहे कम करना है या ज्यादा करना है. अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा गैप पाओगे तो वहां पे आप उन चीजों में पीछे होते जाओगे, एंड यू डोंट वांट दैट, राइट. प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी अप्रोच को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप हर चीज का एक टाइम टेबल बना के कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपने अरिथमेटिक शुरू किया और बीच में अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा शुरू किया और बीच में ज्योमेट्री आ गई. नहीं, एक चीज को फॉलो करो इंडिजीनियसली एंड उसको कंप्लीट करो, देन ओनली इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू कंप्लीट इट, राइट. अगर आप अभी जनवरी में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, द बेस्ट टाइम इज कि जुलाई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, लगभग मतलब 90% सिलेबस पूरा हो जाए, और उसके बाद आप लोग मॉक्स देना शुरू करो. तो आपकी अप्रोच में ना स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, और मेंटरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत टाइम ऐसा होगा यार, आप लो फील कर रहे होगे, आप अपना टाइम नहीं ऑप्टिमाइज कर पा रहे होगे, आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होगे. अब मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन में से रात को चाहे 12 बजे भी बात करते हैं, 1 बजे भी बात करते हैं, समटाइम दे नीड गाइडेंस एंड दे गेट व्हाट दे वांट. यू शुड हैव अ मेंटर लाइक दैट जो आपको प्रॉपर गाइड करे, ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू चूज एन इंस्टीट्यूट वेयर एवर यू गो. ऑलराइट, I wish you all the very best, and this was my small bit on the same, right. I hope आप सबको ये चीज पसंद आई होगी. एंड बिफोर आई गो, आप ये तीनों चीजें जरूर कर लेना यार. आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब ज्वाइन करो, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. माय नेम इज साहिल.